नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना 2018 में होगा संशोधन। हिमाचल शिक्षा बोर्ड का झटका, पहली से 8वीं कक्षा की बुक्स के दाम 100% तक बढ़ाए। पीएम मोदी ने देश को समर्पित की एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना, कहा रीवा ने रचा इतिहास। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर, पोस्टमार्टम के दौरान शरीर में मिली 4 गोलियां। विकास दुबे के साथियों की पुलिस मुठभेड़ में मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अखिलेश बोले सरकार बचाने को पलटी गाड़ी, प्रियंका बोली संरक्षण देने वालों का क्या होगा। आज दोपहर 3 बजे घोषित होंगे CISCE के 10वीं 12वीं परीक्षा के नतीजे। पाकिस्तान ने राजौरी में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना का एक जवान शहीद। देश में कोरोना के 26,506 नए केस, 24 घंटे में 19,000 हुए ठीक। बिहार में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में एक विशेष अधिकारी का पद सृजित किया जा रहा है। इस बाबत आज के कैबिनेट में इसे स्वीकृति प्रदान की जानी है। इसी तरह जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत निर्मित स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के भवन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लीज पर देने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ये भवन उस वक्त तक लीज पर दिया जा रहा है जब तक IIIT का अपना स्लो में भवन बनकर तैयार नहीं हो जाता है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक इस वक्त CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। आज की बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में चल रही औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना 2018 में संशोधन होना भी तय माना जा रहा है। इसी तरह लेबर लॉ नियम 2019 व PWD विभाग से संबंधित आइटम पर चर्चा होनी है। कोविड-19 के प्रकोप के बीच ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पुस्तकों के दाम 100% तक बढ़ाकर अभिभावकों को तगड़ा झटका दिया है। पहली से 8वीं कक्षा तक की अधिकांश पुस्तकों में 50 से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 6ठी और 7वीं कक्षा की गणित की किताबों में बताई गई है। पिछले शैक्षणिक सत्र में 60 रुपए में मिलने वाली दोनों किताबों का मूल्य 100% बढ़ोतरी के साथ 120 रुपए कर दिया गया है। 8वीं की गणित की किताब का मूल्य 83% बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया गया है। पिछले सत्र में 6ठी, 7वीं व 8वीं कक्षाओं की 60 रुपए मूल्य वाली विज्ञान की किताब अब 6ठी के लिए 80, 7वीं और 8वीं के लिए 100 रुपए में मिलेगी। पहली और दूसरी कक्षा की अंग्रेजी, हिंदी और गणित की पुस्तकों का कुल मूल्य 180 से बढ़ाकर 210 रुपए हो गया है। तीसरी, चौथी और 5वीं की अंग्रेजी, हिंदी, गणित व पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का मूल्य 305 रुपए कर दिया गया है। चौथी कक्षा की अंग्रेजी की किताब 90, पर्यावरण अध्ययन 95 और 4 किताबें 335 रुपए में मिल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश में रीवा स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो गई है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा आज की ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण न हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम चल रहा है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के SSP दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। विकास दुबे के शव को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। विकास के शव से 4 गोलियां मिली हैं। उसके सीने में 3 गोली लगी है। SSP दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकास दुबे के 5 सहयोगियों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। दुबे के 5 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कथित मुठभेड़ में दुबे की मौत से पहले ये याचिका दायर की गई थी। इसमें आशंका जताई गई थी कि गैंगस्टर के साथ भी ऐसा हो सकता है। याचिका को घनश्याम उपाध्यक्ष ने दायर किया है। उसने अपनी याचिका में दुबे को कानून के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा था। याचिका में कहा गया है कि एनकाउंटर के नाम पर पुलिस द्वारा आरोपियों को मारना कानून के शासन और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और ये देश के तालिबानीकरण से कम नहीं है। बता दें कि शुक्रवार सुबह पुलिस ने कानपुर के नजदीक विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने शुक्रवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के महाकाल शिव मंदिर परिसर से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे यूपी एसटीएफ की टीम को सौंपा गया, जो उसे कानपुर लेकर जा रही थी। रास्ते में गाड़ी पलट गई और दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। अब इसे लेकर राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव ने विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने पर कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत के बाद कहा, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसकी संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा। काउंसिल फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आज दोपहर 3 बजे आईसीएसई परीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। परिणाम CISCE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इस साल कोरोना संकट के कारण कई स्कूलों में कक्षा 10वीं के 2 या 3 विषय की ही परीक्षा हो पाई। वहीं कक्षा 12वीं के कुछ पेपरों को आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। बाद में देश की परिस्थिति को देखते हुए ये बढ़ते संक्रमण के कारण बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से परिणाम के प्रकाशन के 48 घंटे बाद उपलब्ध होंगे। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शुक्रवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और गोले दागे। उन्होंने बताया कि हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद जवान सबुर गुरुंग गोरखा रेजिमेंट में हवलदार थे। अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने भी संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत में कोरोना वायरस के लगातार 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 26,000 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित 19,135 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 26,506 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 447 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,93,802 हो गई है। इसमें से 2,76,685 एक्टिव मामले हैं, जबकि 4,895,513 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 21,604 लोगों की जान जा चुकी है।
बिहार में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों की मौत हो गई। वहीं एसटीएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोकरिया पुलिस ने कहा कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा इलाके में एसएसबी और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार जिले के बगहा के हन्नाटांड स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में एसटीएफ और एसएसबी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कई घंटों तक चली। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड वन क्षेत्र में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर एसटीएफ व एसएसबी की टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।